सो व्हाट्सअप गाइस, ये है ट्रिपल सी का ट्यूटोरियल नंबर 11 और आप देख रहे हैं जीएस ड्रीमो। तो गाइस आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है डेटा और इंफॉर्मेशन। तो गाइस जब से हमने ट्रिपल सी का कोर्स स्टार्ट करा है हमारा, हमने जितने भी टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, ज्यादातर टॉपिक में हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, मेमोरी में हमने जाना था कि डेटा और इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में हमने सुना था कि डेटा और इंफॉर्मेशन को ये सेंड करता है। लेकिन बात आती है कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है, ये दोनों अलग हैं, क्या ये दोनों एक ही चीज है या फिर इन दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से समझने जा रहे हैं अपने डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में कि डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना। तो देखते हैं गाइस सबसे पहले कि डेटा क्या होता है। तो गाइस डेटा क्या है हमारा? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट और नंबर एंड सिंबल्स। यानी कि हमारा जो डेटा है वो है हमारे अल्फाबेट, हमारे नंबर, हमारे सिंबल्स, इन सब का क्या है, एक कलेक्शन है। जैसे कि ये हमारे ए टू जेड है, 0 to 9 है, और ये हमारे कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं। तो ये सब क्या है, हमारा एक डेटा। गाइस अब बात आती है कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो इंफॉर्मेशन है हमारा प्रोसेस डेटा, यानी कि डेटा को जो प्रोसेस किया जाता है वो क्या होता है, हमारा इंफॉर्मेशन। तो चलिए गाइस एग्जाम्पल के तौर पे जानते हैं कि हमारा डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है 101093। तो गाइस ये है क्या, इंफॉर्मेशन है या फिर डेटा है? आप लोगों में से कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये इंफॉर्मेशन है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये डेटा है। लेकिन गाइस ये है क्या, इंफॉर्मेशन है या फिर डेटा है? तो गाइस इस टाइम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों को इस डिजिट से पूरी जानकारी मिल जाती है? क्या आप समझ सकते हैं कि ये है क्या? मैं बोलता हूँ ये नंबर है, ये भी हो सकता है। मैं बोलता हूँ ये रोल नंबर है, ये भी हो सकता है। मैं बोलता हूँ ये एक बैंक अकाउंट नंबर है, ये भी हो सकता है। मैं बोलता हूँ एक पिन नंबर है, ये भी हो सकता है। तो गाइस बहुत सारे अजम्पशंस हैं यहाँ पर। कोई भी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है, यानी कि आपको नहीं पता चल रहा कि ये शायद है क्या, वास्तव में ये क्या है। तो गाइस कोई भी कंक्रीट जानकारी आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, डेटा। इसीलिए कहलाएगा हमारा डेटा। तो गाइस अब हमने इसको प्रोसेस कर दिया, ठीक है। तो अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये एक डेट है, 10/10/93, यानी कि 10 अक्टूबर 93। तो गाइस ये क्या है, इंफॉर्मेशन है या डेटा है? अगर आपके माइंड में आ रहा है कि एक इंफॉर्मेशन है, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ये डेट ऑफ बर्थ है? हाँ ये हो सकता है, ये डेट ऑफ बर्थ है। क्या ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है? हाँ ये हो सकता है कि ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। या फिर ये डेट एक्सपायरी डेट है? हाँ ये हो सकता है ये एक्सपायरी डेट है। तो गाइज अभी भी इसमें बहुत सारे अजम्पशंस हैं, अभी भी आप किसी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए गाइज स्टिल अभी भी ये क्या है, डेटा। तो गाइज इसको हम फिर से प्रोसेस करते हैं। मैंने इसको प्रोसेस किया डेट ऑफ बर्थ। गाइज अब आपको क्या लग रहा है, डेटा है या इन्फॉर्मेशन? अगर आपको गाइज अब भी ये लग रहा है कि ये एक इन्फॉर्मेशन है, तो आप ये सोचिए, क्या सभी की डेट ऑफ बर्थ यही होती है? नहीं गाइज, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, लेकिन इस डेट ऑफ बर्थ के हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो अभी भी कोई सटीक और सही जानकारी हमको नहीं मिली है। तो चलिए इसको प्रोसेस करते हैं। इसके आगे मैं लिख देता हूं ऑफ मिस्टर दीपक सिंह। तो गाइस दीपक सिंह की डेट ऑफ बर्थ ये है। तो गाइस अब आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्या ये एक डेटा या इंफॉर्मेशन है? तो गाइस अभी भी ये एक इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि गाइस दीपक सिंह और ये डेट ऑफ बर्थ वर्ड में बहुत सारे हो सकते हैं, इसी डेट ऑफ बर्थ पे सेम नेम, ठीक है। तो ये एक अभी हमें एक सटीक और एकदम सही जानकारी नहीं मिली है, तो ये क्या है, अभी एक डेटा ही है। तो गाइस क्योंकि ये अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको दोबारा प्रोसेस करते हैं। चलिए, तो मैं इसके आगे लिख देता हूं सन ऑफ मिस्टर जयबीर सिंह। तो गाइस क्या ये एक इंफॉर्मेशन बन गई? नहीं गाइस, ये अभी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं बनी है, ये अब भी एक डेटा है। क्यों डेटा है? क्योंकि गाइस दीपक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 10 अक्टूबर 93, और जिनके फादर का नाम है जयबीर सिंह। तो गाइस सेम डेटा के बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके फादर का नाम जयबीर सिंह हो और डेट ऑफ बर्थ ये हो। तो गाइस ये अभी भी एक इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मान लो 1000 भी दीपक हैं, तो क्या हम एग्जैक्ट जो दीपक हैं उनके पास पहुंच पा रहे हैं? नहीं पहुंच पा रहे। तो गाइस ये अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अब भी एक डेटा ही है।
तो चलिए गाइस, अब मैं इसको थोड़ा और प्रोसेस करता हूँ। हाउस नंबर 11, विनय नगर, गाजियाबाद, यूपी। तो ये क्या हो गया, हाउस नंबर 11 विनय नगर कॉलोनी हो गई, और गाजियाबाद सिटी एंड स्टेट यूपी। तो गाइस अब ये क्या हो गया, एक इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको एक दीपक सिंह की पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। यानी कि नाम है दीपक सिंह, फादर का नाम है जयबीर सिंह, एड्रेस है ये और डेट ऑफ बर्थ है ये। तो आपको क्या मिल गई, एक दीपक सिंह की पूरी इंफॉर्मेशन। गाइस मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि कितने स्टेप के बाद आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी कि डेटा को कितनी बार प्रोसेस किया जाए ताकि वो एक इंफॉर्मेशन बन जाए। तो गाइस इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट किस टाइम पे जाके फुलफिल होगी। जैसे कि मान लो ये दीपक सिंह का एक एड्रेस था, ये पूरा इनकी एक इंफॉर्मेशन थी। अगर मैंने इसमें से एड्रेस को रफ कर दिया तो गाइस क्या मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई? नहीं। मुझे जब ये एड्रेस मिल गया, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई, यानी कि मेरी पूरी जो रिक्वायरमेंट थी वो मेरी फुलफिल हो गई, तब जाके मुझे ये एक इंफॉर्मेशन मिली। तो गाइस ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट का, यानी कि रिक्वायरमेंट वहां तक जहां तक आपको एक इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती। तो चलिए एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमारी कोई मार्कशीट है, तो उसमें क्या होगा, हमारा एड्रेस होगा, हमारा रोल नंबर होगा, हमारा नेम होगा, हमारे फादर नेम होगा, ठीक है। तो और क्या होगा, सब्जेक्ट्स नेम होंगे, मार्क्स होंगे, ग्रेड होगा, परसेंटेज होगी, टोटल होगा, हमारे मिनिमम मार्क्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे, हमारे प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक पूरी टोटल इंफॉर्मेशन होगी। बस क्या है, वो एक टेक्स्ट फॉर्म में थी और ये एक टेबल फॉर्म में है, लेकिन क्या है, दोनों एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी होगी, चाहे फिर वो टेबल फॉर्म में हो या फिर हो हमारी टेक्स्ट फॉर्म में। तो गाइस चलिए एक बार और समझ लेते हैं कि डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। तो डेटा क्या है, हमारा कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, नंबर, सिंबल्स, जिनका अपने आप में कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड डेटा, यानी कि जो इंफॉर्मेशन थी उसको हमने प्रोसेस कर दिया, यानी कि जो प्रोसेस करने के बाद हमें समझ में आने लगा वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन। तो गाइस मुझे भरोसा है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमारी बारी आती है वो आती है हमारी आज के अब्रिविएशंस की। तो चलिए देखते हैं हम आज का अपना पहला अब्रिविएशन। आई, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट है I/O, इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट IBG, इंटरब्लॉक गैप। नेक्स्ट IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है IDL, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है IDN, इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क। एंड लास्ट जो है हमारा IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। So guys, thank you for watching this video. Please like, share, comment and subscribe. Please stay home and safe life.